एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई है और ये लंबी लड़ाई है। मतलब किस किस्म का हिंदुस्तान हम चाहते हैं। क्या वो संविधान वो हिंदुस्तान जो संविधान की जो बुनियाद है, हमारा प्रियम्बल, उसमें कुछ वैल्यूज बताई गई हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, क्या उस आधार पे चाहते हैं, या फिर जो आजकल सत्ताधारी वर्ग की विचारधारा है जो उससे बिल्कुल विपरीत है। वो एक लंबी लड़ाई है। लेकिन आज के वक्त जिस संदर्भ में हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आई थिंक उसका सबसे इम्पोर्टेंट इमीडिएट जिम्मेदारी हमारी जो है, जो सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पे और देश भर में आंदोलन हुआ, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की तारीख में, एटलीस्ट इन द रीसेंट पास्ट, इट वाज द मोस्ट वाइब्रेंट, the most democratic and the most historic movement that we witnessed. And it was even more historic because it was led by women, Muslim women, against whom there has been so much of politics that they cannot think and they're always caged. These women came out on the streets and led the movement. Students of different universities came out on the streets and led the movement. And I think the most important thing right now is that when that movement is being criminalized, when some people are being thrown behind bars, when they are being charged with the UAPM, it's very important for all democratic people in India to stand with them, to not let that get isolated. See, what has happened is that the government has used the pandemic and the lockdown as an opportunity. जो नरेंद्र मोदी बोलते थे आपदा को अवसर में बदल दो, दिल्ली पुलिस ने आपदा को अवसर में बदल के लोगों को बंद कर दिया। वो वक्त था जब विरोध नहीं हो सकता था, जब बहुत सारी चर्चाएं नहीं हो सकती थी, मीडिया अटेंशन इस पे नहीं था, मीडिया अटेंशन कोविड पे था। लेकिन अभी 6 महीने हो गए हैं और लोगों के खिलाफ अभी तक कोई ऑफिशियल चार्जशीट भी नहीं है। अगर एक केस में किसी को पकड़ा गया, मतलब बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया किसी और केस में, जब उनको उसमें बेल मिल गया तो उनको फिर ये कॉन्स्पिरेसी केस में डाल दिया यूएपीए के साथ। और यूएपीए इसीलिए है कि आप 180 दिन तक किसी को बंद रखेंगे, खिलाफ ना आप एविडेंस लेकर आएंगे, ना आप चार्जशीट लेकर आएंगे, और आप इसको डिले कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो लोग जेल के अंदर हैं, जिन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हम उनकी सॉलिडारिटी में खड़े हों। जिन लोगों को झूठे केसेस में फंसाया जा रहा है, खालिद सैफी जिनके साथ टॉर्चर हुआ, उनकी टांगे तोड़ दी गई, इस बारे में चर्चा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम उनको वी टू फाइट फॉर देयर रिलीज इज द मोस्ट इमीडिएट टास्क राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ अस।